जन्म हुआ और कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। दक्षिण भारत में मेरा जन्म होया और कर्नाटक के विच मेरा लालन पालन होया और गुजरात में आते आते मैं वृद्ध हो गई। गुजरात से आते आते मैं बुढ़ी हुई। अब मैं वृंदावन में पहुंची। मैंने तो यौवन अवस्था प्राप्त की, परंतु अभी तक मेरे दो पुत्र वृद्ध ही हैं। मैं तो यौवन अवस्था प्राप्त की थी, पर आज तक मेरे जेड़े दो बच्चे ने ये बुढ़े हैं। उन्हें गल कही कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। दक्षिण भारत दे विच अज भी तुस दक्षिण भारत च चली जाओ ते जिन्नी भक्ति दक्षिण भारत च होंदी नहीं वहां पासे भक्ति नहीं है। कि दक्षिण भारत दे विच अज भी बड़ी भक्ति है। उन्हें क्या मेरा दक्षिण भारत च जन्म होया कि जेड़ा बच्चा जन्म कोला अच्छी संगत च रोए ते वही रंग भी उस परमात्मा का चढ़ता। फिर उसने कहा कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। कर्नाटक से आज भी कर्नाटक आदि में चली आओ, उथे आचार विचार आज भी इन्ने शुद्ध ने। आचार विचार उस परमात्मा ले आज भी कर्नाटक आदि में जी 15 दिने की एकादशी आती है। लोग उथे निर्जल कास्ती का व्रत करते। 15 दिने की निर्जल बगैर पानी के होंगे आज भी कर्नाटक। तो वहां पे मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, मैं बड़ी हुई। फिर उन्होंने किया कि गुजरात में आते आते मैं वृद्ध हो गई। गुजरात आते आते मैं बुढ़ी हुई। क्या कि बड़ा चिर पहले की गल हो रही है। अज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है। अज तो गुजरात बड़ी भक्ति है, पर जिसले की गल हो रही है उसने गुजरात के बिल्कुल भी भक्ति नहीं होती। गुजरात के बिल्कुल भी भक्ति नहीं होती। पहले गुजरात के अगर कोई गले च तुलसी की माला पाई होंगी तो मथे के ऊपर टीका लाया होता ते उतों के लोग क्या आते हैं कि सारे को पहले यही बाहर कड्डो, इन सारे ग्रां की खराब करना। उतों के जेडे विद्वान होंदे थे, पहले भी विद्वान होंदे थे, वो विद्वान की करते हैं जेडे भगत होंदे हैं उनके विरोध दे विच श्लोक लिखते हैं। उतों के पंडित है जेडे भक्त के विरोध च श्लोक लिखते हैं। उन्हें क्या लिखा कि काश कंठी मृग तलकी पाखंडी ना संशय। कि काश कंठी मृग तलकी, जो गले में तुलसी की माला डालते हैं और माथे पे टीका लगाते हैं, वह पाखंडियों के लक्षण होते हैं। जेडे गले दे विच तुलसी की माला पाते, मथे पर टीका लाते, वो पखंडियों के लक्षण होते। एक उतों के पंडित ने लिखा अगर कोई उसे भक्ति करता भगवान का नाम लेता तो आते सारे को पहले ही ग्रां जा बाहर कढ़ी करो, इन सारे ग्रां की खराब करना। और गुजरात के सारे को पहले भक्त कौन हुए? नरसिंह जी महाराज। नरसिंह जी महाराज की कथा सुनी हुए तो उन्हें भी इन्ना परेशान किया गया उनके समय च। पर एक नरसिंह जी महाराज ऐसे हुए जिन्हें अपनी भक्ति नहीं छड़ी। गुजरात की बंजर भूमि की भक्ति करने उन्हें हरा भरा करी रहा। आज गुजरात जो भक्ति का मुकुट बने है। आज गुजरात के बड़े बड़े संत हैं, मुरारी बापू जी, हेमाबाई रोजरा जी, ऐसे कई संत न होते। तो फिर उसने कहा कि अभी मैं वृंदावन पहुंची, मैंने तो यौवन अवस्था प्राप्त की, पर आज तक मेरे जेडे दो बच्चे ने ये बुढ़े हैं। तो नारद ऋषि आते, हे सनकादिक ऋषि, जिन्ना चलते मैं उन्हें की कोई राम राम की कथा सुनाना, इन्ना चलते उन्हें बच्चे उठिए खड़े हुए होंगे। तो जिसले मैं वो राम राम का नाम लेना बंद करावा
तो वो फिर डिगी कौन। अब आप ही बताइए संकार ऋषि क्या करना चाहिए, उन तो संकार ऋषि क्या करना चाहिए। उन्हें आख्या उनके वास्ते श्रीमद भागवत महापुराण की कथा करवाओ। ये भागवत पुराण की कथा ये कोई छोटी गल नहीं है। ये भागवत की कथा करना या सुनना कोई निकी गल नहीं। ये सुनने वाला भी कोई करने वाला बैठ नहीं सकता, सारे नहीं कोई सकते, और सुनाई भी कोई करने वाला नहीं सकता भागवत की कथा। उन्हें आखे कि उनके वास्ते भागवत पुराण की कथा करवाओ। तो नारद ऋषि आदे हे संकार ऋषि, अगर तुम आखा दो कि उनके वास्ते भागवत की कथा करवाओ तो हम तुस इन्ने विद्वान हो तो तुस के करिए रो कथा। फिर उठे समय की दिक्कत हुई है, सप्ताह पारायण कथा शुरू करवाई। सप्ताह पारायण यानी कि 7 दिन की कथा शुरू हुई। एक महीना पारायण कथा भी होती, महीना कथा चलती भागवत की, पर कल युग दे विच लोकी की समा दिखती हुई है 7 दिन की कथा रखी। एक दिन की कथा शुरू हुई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन, 4, 5, 6, 7 दिन की जिसने कथा हुई तो वहां पे साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए वहां पे। भगवान विष्णु उथे प्रकट हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
7 दिन की कथा हुई। उसे साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट हुए। साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट हुए। जिसने विष्णु भगवान प्रकट हुए, सारे को पहले तो जेड़े भक्ति के 2 पुत्र है उन्हें की वो यौवन अवस्था प्राप्त करवाते। सारे को पहले वो की करते कि उन्हें की जवानी, फिर जवानी चले आते। फिर वो भक्ति की आते, हे भक्ति आज मंगी लै, मेरे को केड़ा वरदान मंगना है। आज मेरे को वरदान मंगी लै, केड़ा वरदान मंगनी है। उसने भक्ति ने भगवान ने आख्या कि ये भगवान मिही वरदान दो। मिही वरदान नहीं चाहिए, मिही वरदान चाहिए इको उस समाज आस्ते वरदान चाहिए, लोकें आस्ते वरदान चाहिए। लोकें आस्ते की मंगी उन्हें आख्या कि भगवान आज बोला अगर कोई भी, चाहे वो गरीब होए, चाहे वो धनवान होए, चाहे वो पापी होए, चाहे वो पुण्यात्मा होए, अगर भक्ति के माध्यम कने कोई तुसें की बुलाग तो तुहें उनके घर जरूर जाना। अगर कोई भी भक्ति के माध्यम से आपको बुलाएगा तो आपने उनके घर में अवश्य जाना है। कि कोई भी भक्ति के माध्यम कने तो उनकी बुलाग भगवान तो तुहें उनके घर जरूर जाना, चाहे वो पापी होए तो चाहे वो पुण्यात्मा होए, चाहे वो पैसे वाला होए, धनवान होए तो चाहे वो गरीब होए। भक्ति करने तो उनकी बुलाग तो तुहें उनके घर अवश्य जाना। भगवान ने कहा तथास्तु, मैंने ये वरदान आपको दिया। उसने भगवान ने भक्ति की वरदान देता। जिसने वरदान दे लिया तो भक्ति का मतलब ये नहीं है, मैं कल भी तुम सुनागा, भक्ति ये नहीं है कि कैंटी मारी ली धूप दिखाई हो रहा तो वो भक्ति। भक्ति जाने की अपने आप को पूर्ण समर्पित करना भगवान को, उसे भक्ति बोलते हैं। कि अपने आप की परमात्मा की सौंपी होना कि भगवान कि सब तेरा है, तेरा ने तेरा लिखा दिया। जो कहता है कि भगवान आपने दिया है कि इस दुनिया से मेरा काकड़ है, केवल उस परमात्मा है। संसार की 2 की चीजा इंसान की डोबदियां तो 2 की चीजा धारदियां। जेड़ा आखदा कि मेरा है, जो कहता है कि ये मेरा है वो नरक में जाता है, जो कहता है कि मेरा नहीं है वो स्वर्ग में जाता है। जेड़ा संसार जाता कि मेरा है, संसार मैंने मोह पाई लेता कि आदा कि संसार मेरा है। कि धियां पुत्र भाई बंधु मित्र जेड़ा आदा कि मेरा है वो नरक की दिंदा, जेड़ा आदा कि कख नहीं है मेरा ते उहे परमात्मा दे घर चली जांदा। तो भक्ति जाने की अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना भगवान को, उसे भक्ति बोलते हैं, वही भक्ति बोलते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज। पता नहीं ओ बोरी वाला किते जाके बह गया, पता नहीं ओ बोरी वाला किते जाके बह गया। दुख मैनू दे गया ते सुख मेरा ले गया। पता नहीं ओ बोरी वाला किते जाके बह गया, पता नहीं ओ बोरी वाला किते जाके बह गया। दुख मैनू दे गया ते सुख मेरा ले गया। पता नहीं ओ बोरी वाला, बोरी वाले बाबा। श्री राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसी प्रकार भगवान भक्ति को दर्शन देते हैं, तो भक्ति वरदान बंदी की भगवान है। जो भी आपको भक्ति के माध्यम से बुलाएगा, आपने उनके घर में अवश्य जाना। तो भगवान भक्ति की वरदान देते और मुझे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य की यौवन अवस्था प्राप्त करवाना। इसलिए कहते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, कि जड़ी भागवत की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये अमर प्रदान कर दी, इंसान की अमरता का वरदान मिलती है। आज के समय में कोई कल भी सुना रहा अमर नहीं हुए, पर एक कथा अगर कोई बंदा मना करे सुने तो इस कथा की सुनिए, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इस कथा की सुनिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजे की 7 दिन च मोक्ष मिले, राजे परीक्षित की 7 दिन च मोक्ष मिली। एक कथा राजे परीक्षित हस्ते के कर दिया जी, धुंधुकारी हस्ते कथा। मुनि सुखदेव महाराज जैसे संत, गुरु नानक जैसे संत बड़े घट होंगे। गुरु नानक देव जी उस मत सोचो कि गुरु नानक देव जी कोई सरदार के संत होए। गुरु नानक देव सारे के संत होए, वो सारे समाज हस्ते। सरदार कोई अलग थोड़ी है, सरदार भी सारे के भरा। गुरु नानक देव जी कोई हमारे से अलग नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ हमको, हमारे हिंदू समाज को जोड़ा, एकत्रित किया। सारे हिंदू समाज की जोड़े उन्हें अलग नहीं कहा। गुरु नानक देव जी एक बारी उनके पिताजी का नाम ही कालूराम मेहता। कालूराम मेहता उनके पिताजी का नाम ही। एक बारी नानक जी ने, उनके पिताजी ने क्या किया कि नानक जी की पैसे देते थोड़े। उन्हें कि नानक जी लाओ एक खरा सौदा करिए, वो बात जाइए। एक कथा कहती मैं सुनाना कि संत नहीं होने चाहिए। अगर 7 दिन चला जाएगी मोक्ष मिल सकता, तो असली कथा सुनिए, इंडिया कथा से सुनिया ते अस की नहीं पार नहीं सकते। असे केड़े केड़े शास्त्री बोला पर पूजने द्वारका शास्त्री महाराज बोला तो भी कथा सुनी नहीं ते फिर आके कोई चिट्टे दे चिट्टे गया, एक दूनी चुगलियां निंदा परोठा करी आ रहे अस ता भी नहीं मुड़ते एक दूसरी कथा करने गल्ला करने वगैरह, ता भी अस कर रहे पता भी है कि जितू अहे चली जाना है, ये संसार छड़ी एक दिन अहे जाना है, फिर भी आगे नहीं मुड़ते। आज लोग मकान 8-8 मंजिला बना दे, आज सरिया लोग 40-40 mm का पा रहे, भरना गली पे रोना है बना रहे को आते धीए पुत्रे आदि जो पुत्र होता वो अंत समझा कराता वो नहीं बनता, आगे भी मिलाता।
क्या कहते हैं? एक कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक कसमें वादे प्यार वफा सब जे बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, नाते हैं, नातों का क्या। कि कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई कहे कि मेरा है, कोई किसी का नहीं है। इस संसार से कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है, नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कि जे कसमें वादे हैं, कोई संसार से कोई किसी का नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि उस प्रभु का स्मरण करें, उस परमात्मा की याद करना। जैसे कदू ये चुगलियां ने परोखा करा तो परमात्मा का नाम ही जरूर रहना, जेरे साढ़े पाप को चढ़ नहीं तो वो बता जाना कड़ा बोलूंगा जाना। तो गुरु नानक देव जी जैसे संत, इसलिए मैं बता रहा हूं कि संत संगत ही अच्छी संतों की करें। इन्हें गुरु बनाए गए तो गुरु को 40-40 करोड़ रुपए के बंगले होंगे, अपने गुरु बनाओ। वो गुरु आपे भी डुबदे अगले भी डुबी होते जेडे गुरु बने हुए होते। गुरुओं की गड्डियां गले कोई मतलब नहीं होता। गुरु है परम पूज्य द्वारका शास्त्री महाराज जेडे बोरी पाइए तो दुनिया की दस्ती है। गुरु है गुरु नानक देव जैसे जिन्हें घर वाल त्यागी हुई हो। उनके पिताजी ने पैसे दिते, नानक जी जाओ खरा सौदा करिए आओ। नानक जी की एक आदत ही आदत के आचार विचार बड़े अच्छे होंगे। घर बाहर गए ते महात्मा लगी भुखे साधु गल हुई। आख लगे कुतरे आ आखिर मैं तो बाजार जाना खरा सौदा कर। उन्हें आखे मारे भुख लगी दी है, उन्हें आखे भुख लगी दी है। उन्हें आखे की करी सकते, उन्हें किस खिलाओ भुख लगी। तो नानक जी की जेडे पिताजी ने पैसे दिते हैं उन्हें ही दिते ते कराई वापस आ गए। पिताजी ने पूछा नानक जी दसो खरा सौदा किया? उन्हें आखे पिताजी खरा सौदा तो नहीं किया, पर उन्हें पैसे मिले भूखे साधु की कुल कराई हो गया। उनके पिताजी की गुस्सा चढ़े। एक बारी थोड़ी बड़ी बारी किया इन्या के साधु की भोजन कराई उन्हें पैसे दी उन्हें। उनके पिताजी ने बड़ा बुरा बड़ा आख्या घर कढ़ी हो गया। तो नानक जी का नाम नानक तां पिया, नानके रोंदे ते तां नानक पिया। उनकी एक भैन ही उसका नाम ही नानकी, उसका नाम ही नानकी पिया। दो ही रहे नानके रोंदे। आते कि अगर रिश्ता सच्चा हो भूषण जी, ये भूषण जी आते कि अगर रिश्ता सच्चा होए ते बंदा जिथे मर्जी हो पता लगी जाता कि मेरे भरा कन्ने या मेरी भैन कन्ने कुछ गलत होया। आते कि जिसने घर बाहर गए ते नानकी कुत्ते ही अपने नानके कोई टकाई नहीं लगी। उन्हें घबराहट होना शुरू हुई कि मेरे भरा की कुछ मेरे भरा ने गलत हुआ होना।
नानकी की अग लगी कि नहीं घर छड़ी आओ शामी का टाइम है। तो नानकी आख्या कि पुत्र नेरा भी है तो सवेरे भी छड़ी आगे। रिश्ता जो होंगे रिश्ता बड़ी बड़ी चीज होंगी। रिश्ता सिर्फ सक्का लाने में सक्का नहीं बनता या फिर मैं मारा मेरी सकी भैन है मारा मेरा सक्का भरा है कि वो सक्का थोड़ी बनी होता सक्के वाला किसी घर ही नहीं दसना। एक भरा बेचारा बाहर समोसे की रेहड़ी लाई हुई है दूआ फार्चूनर गड्डी च फिरा हुआ है क्या भरा का फर्ज नहीं बनता कि उसकी मदद करनी। उस भरा का यह फायदा है जे भरा कैश प्रस्तियां कराए दूआ बेचारे रोटी खानी नहीं है टिक्का पाओ ढिड्डा जन्म लेते होने टिक्का मारे ढिड्डा जन्म ले। तो मदद करनी सक्का लाने में सक्का नहीं बनता कि मारा मेरा सक्का भरा है सकी भैन है। अज लोगों की टेंशन हो रही है टेंशन हो रही जो सौखा है जो बेचारा माड़ा थोड़ा वो टेंशन नहीं लेंगे लोग। समा जो माड़ा हो मदद करनी चाहिए। माड़े की मदद करनी सौखे की सारे करी होते माड़े की कोई करे तो मजा लाए फिर परमात्मा खुश होंगे। माड़े की कोई नहीं करना चला। तो नानकी की नहीं टकाई लगी पर औखे सौखे नींदर नहीं पई रात कटी ते नानकी सवेरे घर पुजी ते घर देखी कि नानक जी नहीं। जिले नानक जी नहीं लगे पिताजी की पूछाई कि हे पिताजी मेरा वीर कुधर है मेरा भरा कितने है। तो कोठे पर कहाँ बैठे होंगे गल्लां करती नानकी क्या थी ओ कोठे उठका क्यों दी चूरी मैं पावा साथी को याद करे बैठ तेरी पर याद करे हो गारे आजा नानकी देविया गारे आजा पैणा दे अवीरा ओ कोठे उठकावा क्यों दी चूरी मैं पावा साथी तेनों याद करे बैठ तेरी पर याद करे हो गारे आजा नानकी देविया गारे आजा पैणा दे अवीरा। ताड़ी बजाओ सारे वो करा दोनों हाथ वीरा रे नानकी की आज्ञा से पिताजी आदि जी पिताजी आज मेरा थोड़े बेड़े गुहाड़े नहीं आना नानक के पैर भाग ले कि कोई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ बेड़े आता ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਗ ले ਗੁਹਾ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਗ ले ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਹਾ ਦੇ बेड़े आता ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ कि कई घर जिसने गुहारी धी कोई ये जड़ी होती ना तो घर की रौनक खत्म हो जाती गुहारे घर गुहारी धी जिसने कोई ये जड़ी होती उनके घर की रौनक खत्म हो जाती। उन्हें आखे पिताजी अज कल तुमने बेड़े गुहारे नहीं आना नानक जी के जेडे पैर ने वो भाग ले पिताजी वो कोई नहीं फिरा वो कुछ संते च बैठे जंगल च
मेरे
ये पिताजी ने पैसे दिते बाजरा लाने वास्ते घर भेजा। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने बाजरा दिता कि नानक जी जाओ खेतरा च बाजरा लाई आओ। लेके नानक जी बाजरा लाई आओ। नानक जी ने बाजरा लिया ते घरा को लेके लाने वास्ते जिसले घरा जंदे जंदे अगे फिर महात्मा भी उन्हें महात्मा नानक जी की आख्या कि नानक जी भूख लगी रही है महाराज किसी खाने वास्ते दियो। नानक जी ने आख्या मेरे को खाने वास्ते काफी मेरा घर भी तो बड़ी दूर है। उन्हें आख्या पीछे के बनने का उन्हें आख्या बाजरा है। उन्हें आख्या बाजरा का दही हुई है खाई लगे। नानक जी ने वो बाजरा दही लिया उन्हें महात्मा बाजरा खाई। नानक जी ने सोचा कि हूँ बाजरा दे रहा नहीं कराना गया। नानक जी ने सोचा अगर मैं इतू वापस चली आ तो पिताजी को डांट होनी है। पिताजी को डांट होनी है तो क्या करने खेतरा च चलने ते खेतर बाई हो गए। नानक जी के आधे जुगड़े खेतर वाया शायद करिए दो त्रेर पाई ते सुहागा मारिया ते खेतर ठप्पिया शायद करिए ते कराई आई ते थोड़े दिन बाचा महाराज घरां च चर्चा पई कि नानक दा बाजरा वाह वाह नानक दा बाजरा वाह वाह। नानक जी ने आख्या मेरा बाजरा दे वाह आ गया उत्थे भी राय दा आखी ते वाह आ गया कोई दाना सुटे दा अगे जम्मू भी नहीं जमना। उन्हें आख्या नानक दा बाजरा वाह वाह। नानक जी ने सोचा कि नहीं मैं खेतरा च जी दिखी क्या मेरी चर्चा कहनी मेरी है। जिसले नानक जी खेतरा च जंदे ते दसदे कि बाजरा ये मेरा इतना घना बाजरा इन्या भगवान सारा पी उठे के सुटी है। नानक जी आदे बाजरा कौन सुटिया मेरा राम सुटिया मेरा परमात्मा सुटिया कि जिन्हें की ओदे ऊपर आस होए जिन्हें उस परमात्मा की आस लिए चलना परमात्मा उन्हें डूबे दे बेड़े तार दे। परमात्मा डूबे दे बेड़े तार दे। परमात्मा कक्के दे लखे च करी होते ते लखे दे कक्के च करी होते। एक झटका लगता है कमेंट लगता वो पता ही लगता गुड्डी कुले जा रहा है गुड्डी कुले तो आता है। कदे भी अपने पैसे का कदे अपनी कोठी का मान नहीं करना कि साढ़े को वध है पैसा बड़े सौखे आ। वो पैसा जरा दिता वो कौन दिता परमात्मा ने दिता। वो परमात्मा ने दिता कि फिर दिक्कत दी शामण है कदे उधर ते कदे उधर। आज तुमने बोले कल मेरे को आज मेरे को कल मुझे बोलो एक जैसे दिन नहीं रोंदे उस परमात्मा की याद नानक जी ने आख्या कि ये बी कौन सुटिया मेरा नाम सुटिया। जिन्हें महात्मा की बाजरा खाता वो सुटिए वो नहीं वो भगवान है। कामा चिड़िया कन्या के खेतरा दाना चुगा दे नानक जी ने क्या दे हे ना राम के चिड़ियो राम के राम की चिड़ियो ये राम के खेत है। हे राम की चिड़ियो राम के खेत खा लो चिड़ियो भर भर पेट। हे राम की चिड़ियो ये राम के खेत है आप तुस ओकड़े खेतरा च दाना नहीं चुगो तुस मेरे खेतरा च दाना चुगो। क्या ली कि ये खेतर भी राम दा ये बी भी राम ने पाया। ओ जिना पैना दे पीर न हुंदे ओ जिना पैना दे पीर न हुंदे
मक्का अज करने वास्ते गए। फकीर बड़े लाल फकीर ने नानक जी मक्का दी मक्की प्यार करिए सही मक्का दी मक्की प्यार करिए सही। एक मुसलमान आया ना क्या तू साड़ी मक्का दी दा प्यार करिए सुन इधर साड़ा रब है इधर प्यार नहीं कर तू मक्की प्यार करना है। नानक जी ने आख्या जिधर तुंदा मक्का नहीं है उधर मेरे पैर चुकी करिए रो मैं बड़ा थकी ना। वो मुसलमान आया पैर चुके तू ही मक्की करिए दे आते कि जिधर पैर किते तो मक्का घूमिए उधर चली आए। चारों दिशाओं में गुरु नानक देव जी महाराज ने मक्का को घुमा दिया। ऐसे थे गुरु नानक देव जी महाराज। ए फकीर लोगों डाले पीर दे फकीर लोगों डाले पीर दे गुरु नानक देव जी ने ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है ये हिंदू है सिख है उन्हें सारे की कन्हैया चले गुरु नानक देव। आज हरमिंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे इतने सिख नहीं जाते जितने हिंदू जाते। इन्हें सिख नहीं जाते जिन्हें हिंदू जाते थे। इसलिए कि सिख ये कोई बखरे नहीं है थोड़े भरा साढ़े भरा मत कोई सोचे कि ये बखरे ने साढ़े जागे तो आपे नीचे गिड़ी गिड़ी रोना। ग्रंथ दे विच राम जी का नाम 11 बार राम जी का नाम आया। तो गल मैं कर रहा संते दी ऐसे संते दी संगति करनी जेड़े संत सानू सु परमात्मा कने जोड़ जेड़े संत 40-40 करोड़ रुपए की 40-40 लाख का बंगला लिए फिरते रहो संत नहीं तारते। तो हम चलते हैं उस कथा की ओर। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बनते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक ब्राह्मण बनते हैं जिनका नाम ही आत्मदेव। कौन होते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। बड़ा कुछ ही पैसे ही सब कुछ ही पर एको चीज की कमी ही उनके घर संतान नहीं। सारिया चीजा ना पर संतान नहीं उनके घर। दुखी हुई आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन नदी के विच आत्महत्या करने चली है। नदी के विच आत्महत्या करने वास्ते चली है।
जिन्हें शाल लगने मारने इन्हें पिछू एक संत ने बांह फड़ ली। जिन्हें शाल मार लगते एक संत ने पिछू बांह फड़ ली। उन्हें आखे की करा रहा, उन्हें आखे मारे मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे को सब कुछ है महाराज पर संतान नहीं है। मेरे घर संतान के वगैरह महीने अधूरा अधूरा लगता है। संतान के बगैर जीवन अधूरा होता, बच्चे वगैरह क्या मेरे जीवन अधूरा लगता है। मिगी ये संसार भी कल खाने नहीं होता। उस महात्मा ने की किया, अपने झोले के विच एक फल कढ़िया, ये लै ये फल अपनी पत्नी की खिलाई हो रहा, तेरे घर संतान होग, तेजस्वी संतान होग, विद्वान संतान होग तेरे घर। ब्राह्मण बड़े खुश होंगे। उस संत ने उस फल के अंदर अपना जिन्ना भी तेज ही, अपनी जिन्नी शक्ति उस फल च पाई है। फल लिए घर की पत्नी का नाम ही दुंदुली। उन्हें फल देता, अपनी पत्नी को दिता कि ये फल एक बड़े अच्छे संत ने दिता। उन्हें आख्या कि तुम्हारे घर संतान होग, बड़ी अच्छी एक विद्वान संतान बन लो, जिरा समाज नाम होग ऐसी संतान होग। उदी पत्नी ने फल नहीं खाता, वो फल लिया तो गवा की टोकरी च रखी हो रहा। उनके घर एक गौ ही बची ही, वही भी कई चिरा का बच्चा नहीं होता। धुंधली ने की किया, ओदी एक भैन ही वो गर्भवती थी, एक महीने की गर्भवती ही। वो अपनी भैन को जल्दी आदि भैन मैं 9 महीने तेरे घर रोनी हाँ, ते 9 महीने जिसले बच्चा होग तू मिही नहीं हो रहा, ਉਹਦੇ बदले तू मेरे को धन लेना है, जिन्ना पैसा चाहिए आप ले लेना। ਉਹਦੀ भैन मनी लेती आदि ठीक। तो आत्मदेव ब्राह्मण घर रहे थे 9 महीने, पत्नी भैन के घर रही। 9 महीने बाद ਉਹਦੀ भैन को एक पुत्र होया। वो पुत्र ले लिया धुंधुली ने, आत्मदेव की घरवाली ने वो बच्चा ले लिया। जिसने वो बच्चा ले लिया, इधर वो भैन की जिसने बच्चा आया, उधर ले लिया गो ही भी बच्चा हुआ। गो की बच्चा आया, पूरा शरीर बंदे वाला, जेड़े कान है वो गवा ले। तो जो धुंधली बहन से लेके आई उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। जेड़ा भैन को लांदा, पर वो आत्मदेव की थोड़ी पता है कि वो लिया रहा है, भैन का जी अपना है। उन्हें तो ये सोचा मेरा बच्चा है, ओदा नाम रखा धुंधुकारी। जो गौ कर्ण, जो गौ से गवा से होया, गौ से हुआ, उसका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण यानी कि कर्ण होते हैं कान, कान गौ का कर्ण, गौकर्ण। तो धुंधुकारी एक चोर बनया, जो गौकर्ण था वो एक विद्वान बना, एक पंडित बनया, बड़ा बड़ा विद्वान पंडित बनया वो गौकर्ण। जिसले बड़ा होया गौकर्ण, नशे कर लगी पिया, पैड़ी संगत च पई आ। जिन्हें अज सारा जिन्ना नौजवान है, कोई चिट्टा ला, कोई भुखियां ला, कोई भंगा भी है, कोई चरसा भी है। आज जिन्ना सारा नौजवान है, तो
उस 2 साल बढ़ गया वो सारा नौजवान खत्म होता जाना। चिट्टे की ऐसी साढ़े समाज च मार लगी है कि सारा नौजवान खत्म करिए। ऐसिया एजेंसियां खुफिया एजेंसियां छड़ी दियां जिहड़ी साढ़े नौजवाने की खत्म करने में लगी। आज सारा 80% बच्चे जिहड़े वो नशा करा रहे हैं चिट्टे 80%। तुस डेली अखबार पढ़ो, डेली अखबार के जरूर कोई 15 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा ओवरडोज होइए मरी गया। कसूर कुहाओ होता नहीं, कसूर साड़ा है, कसूर साड़ी के मां प्यो का होता कि अगर बच्चा पैसे वध लै रहा है तो कुत्थू लै रहा है, अगर बच्चा वध पैसा लै रहा है तो कुत्थू लै रहा है, अगर बच्चा नशे कीते कि'यां कीते आ, अगर बच्चा राती लेट आ रहा हो कि'यां आ रहा है, कुत्थे गेदा साढ़े मां प्यो नहीं पूछे। समय आने पर सारा नौजवान बिल्कुल खत्म होते जाना। तो धुंधुकारी एक नशा लगी पिया करना। महाराज एक चिट्टे का एक ऐसा नशा है कि अगर पैसा नहीं लगे जिले लत लगी है तो अपने मां प्यो का गला दवाई होते हो। जिसलिए वो नशा लगी है तो पैसे आस्ते मां प्यो की बेची होते, मां प्यो का गला दवाई मारी होते पैसे आस्ते, भाई दी बालियां नहीं बोलने मुर्गियां मारी। धुंधुकारी ने अपने प्यो की घर बाहर कटी हो, जिसले नहीं पेश चली, जिसले नहीं पैसा मिलया तो अपनी मां का गला दवाई तो मां की भी मारी हो गया। प्यो ने सोचा ये को मैं संतान नहीं पैदा करता तो चंगा। संतान लोग पुत्र की चाहना कैली करते लोग कि साढ़े घर पुत्र होए, पुत्र की चाहना तां करते, पुत्र का विचार नहीं पाना है, पुत्र की चाहना तां होती कि मरने वाचा सारा कोई क्रिया कर्म कर, कोई मरने वाचा कोई सारा श्राद्ध कर, तां लोग पुत्र की चाहना करते। इन्हें पुत्र के करते अज धियां नहीं के संस्कार कर, धियां नहीं के दाह संस्कार दी है, दाह धियां नहीं लाती। जिसले मां प्यो मरते तो धी रोते आते, लोग आते फलाने की धी आई है, पुत्र वाला कोई नहीं आता, धी नहीं दिंदी रोते। धी रोते जल्दी, धीए कन्नै भी शोभा होती, पुत्रे कन्नै नहीं होती। तो मां की गला दवाई मारी है धुंधुकारी जैसे पापी ने। उन्हें की पूछो जिते मां प्यो चलिए, उन्हें की पूछो कि दुख की चीज होती है, मां प्यो की चीज होती जिते मां प्यो चलिए। आधे बुजुर्ग पेड़े बेही नहीं रोना, कट नहीं ना करना, ता भी बड़ा बड़ा सहारा। आज अस तुम्हारे सामने मैं पूरी दिन लुधियाना राती जना दिया नहीं है, सानू चिंता कोई नहीं होती क्या जी कि साड़ा पिता घर बैठे रहे। असें अज तक अपने खेतरों के फसल नहीं लाई अपने हथें, कहती कि साड़ा पिता घर है। जिसले चली आन तो पूरी जिम्मेवारी पई होती, तो रिश्तेदार ने बरतना बरताना भी आपे करना पड़ता। उसले पता लगता कि मां प्यो की चीज होती। मां ठंडिया शाम Oh, yeah,
कि मां का ऋण का कर्जा, कि मां का कर्जा अस नहीं मुकाई सकते। आ सकते कि अस मां का कर्जा मुकाई होचे ते अस अपने मां प्यो का कर्जा नहीं मुकाई सकते। अज लोग क्या आते कि साढ़े मां प्यो ने साढ़े आस्ते की कीता। अज कई लोग आते कि साढ़े मां प्यो ने साढ़े आस्ते की कीता। मां प्यो वास्ते इन्ना बड़ा जिहने जन्म नहीं होया, जिहने संसार दसी होया उहदे वास्ते इन्ना बड़ा। अज कई साढ़े नौजवान आते मां प्यो को आते साड़ी बुढ़ी तो साड़ा बुढ़ा। अज लोग मां प्यो की बुढ़ी बुढ़ा आते साड़ा बुढ़ा होना वो खेतरा च पा लगे। अज लोग अपने मां प्यो के भी समय ही जिसले लोग अपने मां प्यो की माता जी और पिता जी करिए बुलाते हैं। लोग मां प्यो की माता जी और पिता जी करिए बुलाते हैं। अज लोग आते साड़ा बुढ़ा तो साड़ी बुढ़ी। अज की गंदी लैंग्वेज रफ लैंग्वेज अस यूज करते अपने मां प्यो वास्ते। मां प्यो का कर्जा नहीं मुकाई सकते अस। ओ मां का ऋण कोई ला नहीं सकता, कोई उपकार बुला नहीं सकता, कोई उपकार बुला नहीं सकता, कोई उपकार बुला नहीं सकता। ओ स्वर्ग जी तू कहते स्वर्ग जी नूं कहते ओदे, स्वर्ग जी तू कहते स्वर्ग जी नूं कहते हमारे चरना दा परछावां ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां ठंडियां छावां। श्री राधे। ये दुख बड़ा है पाना, मोया है जिना दिया मामा, वो लबते फिर न सहारा। ओ पुलिया जो रस्ता दसदी हर विच मां दुर्गा वसदी, हर विच मां दुर्गा वसदी, हर मन विच मां दुर्गा वसदी। बच्चियां नूं मां प्यार है करदी, बच्चियां नूं मां प्यार है करदी, बच्चियां नूं मां प्यार है करदी, बच्चियां नूं मां प्यार है करदी। ओ भावे सिद्धियां ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां, ठंडियां बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तुसी पुकार गुंगू कारिये अपनी मां की मारी है, अपनी मां का गला लवाया ते मारी है। जिसले कोई चारा नहीं रहा, कोई पैसे का चारा नहीं रहा कि पैसे कितों लैने,
ते धुंधुकारी ने वैश्याएं कने उठना बैठना बनाई लिया। जिसने वैश्याएं कने उठना बैठना बनाया ते वैश्याएं एक दिन आख्या धुंधुकारी की कि जा राजे के घर ले चोरी कर। ओदे घर राजे के घर धुंधुकारी को पैसे चाहिए। धुंधुकारी चली राजे के घर चोरी की तो वापस आई। वैश्याएं सोचा कि राजे के घर चोरी हुई है, पता तो लगी जाना कि कुछ की। जिसले धुंधुकारी पकड़ोया तो साड़ा नाम भी विच आई जाना। साड़ा नाम भी विच आना तो क्या करने धुंधुकारी की मारी होने। रात्रि हुई, जिसले रात का समय होया ते उन्हें वैश्या गर्म गर्म कोले ले कोले बलदे बलदे कोले वो कोले लेके ते राती गईया धुंधुकारी के घर। मां प्यो मरी रहे, भरा पढ़ने के कला करूंगा। धुंधुकारी ने पकड़िया तो मुंहा के गर्म गर्म कोले पाई ते धुंधुकारी की मौत हुई। धुंधुकारी की मौत हुई। जिसले धुंधुकारी की मौत हुई, भरा ने सारे क्रियाकर्म किए। भरा ने सारे क्रियाकर्म किए। एक दिन गऊ करन सुते रहे ते सुपने दे विच कौन आया? धुंधुकारी आया। जोरी जोरी रोन लगी पिया। भरा ने पूछा तू कहली रोआ? आख लगा कि भरा मेरी कोई गति करा। मैं सतर्की पर पूत बनी फिरी आ। मेरा कोई ऐसा काम कर जिहदे कन्नै मेरी गति हुई है। भरा ने आख्या कि मैं तेरे गिया जी के पिंड श्राद्ध करी आया हाँ। उन्हें क्या किया कि मैं गिया जी तेरे पिंड श्राद्ध करी आया। उन्हें क्या कि गिया जी छड़ी तू भाई ब्रह्मलोक से चली जा। मेरे पाप के नहीं कि मेरे गिया जी श्राद्ध करने के लिए भी मुक्ति नहीं मिली। जिन अपनी मां की मारी हो रहा तो वो गिया जी छड़ी जिते मर्जी चली जाए। क्या रो लगी पिया कि भरा कि बड़ी मुश्किल जीवन मिलिया तो मैं जीवन दे विच कोई चंगा कर्म नहीं किया। आधे 84 लाख जूना भोगनिया तो फिर सानू मनुख शरीर मिलता, फिर अस मानव बनने। 84 लाख जूना भोगी मानव बनी भी जिन्हें उस परमात्मा का नाम नहीं लिया, उन्हें समझी लेना कि हथा च आया अमृत कलश डोली हुआ। ये अमृत स्वरूपी जीवन मिला है, भगवान ने कहते हस्ते दिता अपना जीवन सुधार करने। जे साढ़े भरा उसले तो ये आखा दे कि खाना पीना ते सोना ये तो पशु पक्षी भी करते, बच्चे पैदा पशु भी करते तो पक्षी भी करते। पर साड़ा एक कर्म हो रही उस परमात्मा का नाम लेना, अपने इतने दान करना, यज्ञ करना। आसो चीजा भुली, खाना पीना सोना सब पशुआ समान। खाना पीना ते सोना ये सब पशु समान। उन्हें आख्या मेरे पाप बड़े हैं। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, हूं तू जा, जिसने सवेर होती फिर मैं करना कोई तेरा चाह। जिसने सवेर हुई सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए तो गौ कर्ण जी ने सूर्य भगवान की रोक किया। आगे भी जेड़े
अज भी लोग जिहड़े त्रिकाल संध्या करते ना, त्रिकाल संध्या मतलब जिहड़े 3 टाइम पूजा करते मना करें, वो अज भी अगर सूर्य भगवान की एक जगह रह नहीं सकते ना अज भी। तो दोस्तों जो गौ कर्ण जी ने सूर्य भगवान जी को रोका कि प्रभु रुकिए, सूर्य नारायण भगवान आगे दसो की गल। गौ कर्ण जी ने सारी गल सुनाई कि इन्हें राती मेरे सुपने के धुंधुकारी आया, वो प्रेत बने रहा, तो बड़ा परेशान है कि कोई उपाय दसो जिहदे कन्नै भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा उसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाइए, कि उहदे वास्ते भागवत पुराण की कथा कराओ, उहदे वास्ते तुस भागवत पुराण की कथा कराओ। केड़ी कथा? भागवत पुराण की कथा कराओ उहदे वास्ते। गौ कर्ण जी मनी जाते, आदे ठीक है। जिसले दूआ दिन होगा तो गौ कर्ण जी भागवत पुराण की कथा करवाना शुरू कर दे। 7 दिन की भागवत की कथा शुरू कर दे। तो जेडे धुंधुकारी है वो एक प्रेत आत्मा है, तो उन्हें भी कोई स्थान देना है बैठने वास्ते, उनके वास्ते 7 मट्टियां वाला बांस मंगवाया गया। 7 मट्टियां वाला बांस, ये 7 मट्टियां वाला बांस रखे था उनके वास्ते लाया। 7 मट्टियां वाला बांस मंगवाया गया, उन्हें की ओदे विच जगह दी। आदि पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। पहले दिन की जिसने कथा हुई तो जेड़े बांस की एक गंढ फटी, दूसरे दिन की दूसरी गंढ फटी, त्रीजे दिन की त्री, इन्ना करते करते 7 दिन 7 गंढा फटियां। 7वें दिन उस बांस के विच एक दिव्य पुरुष धुंधुकारी जी प्रकट हुए। बोली विष्णु भगवान। उसमें से एक दिव्य पुरुष धुंधुकारी जी प्रकट हुए। धुंधुकारी प्रकट हुए, जिसले धुंधुकारी प्रकट हुए तो थे भगवान का विमान आया। जिसले भगवान का विमान आया तो धुंधुकारी के बिचवा लिया। धुंधुकारी के बिचवा लिए ते ले लगते उठे बैकुंठ लोक की। वैकुंठ लोक की ले लगते तो गौ कर्ण जी लोकी लगते। आधे रुको, आधे की कथा सारे ने सुनी है ते विमान के रास्ते चली। उन्हें 7 दिन जिन्हें कथा सुननी है, 7वें दिन अगर विमान आई है तो एक बंदे वास्ते ते बाकी वाले कितने लगे। गौ कर्ण जी ने आख्या कि कथा सारे सुनी ते विमान के कास्ते चली। उन्हें आख्या कि देखो अस मनुखा अं कथा सुनी चली जाना, कल जी फिर अपने कमे काजे लगी जाना, फिर कल आइए सुन लैनी, फिर जी कमे काजे लगी जाना, ध्यान होना नहीं कि सुनिया कि नहीं सुनिया। हूँ जिन्हें भी कल जिन्हें जने भी आए अगर मैं पूछा तो कि कल मैं केड़ी कथा सुनाई को आगे याद नहीं होनी कि के सुनाया को आगे याद इन्हें ही गारंटी है को आगे याद नहीं है कल मैं के सुनाया। कहली कि इस कथा की वकी सिर्फ ध्यान थोड़ी करते हैं, अस सुनने थोड़ी हैं, ये खाली बैठे रहते। ध्यान साड़ा कुदे होर होता, ध्यान साड़ा घर लोहे वाली बच्चे का नूह कुदे पेटी नहीं भरोड़ी गई। तो इसलिए विमान जिससे आया
उन्हें आख्या कि धुंधुकारी एक प्रेत है, उन्हें कथा सुननी इतने बेही होना बांस उन्हें कथा कदी सुनना, फिर उसका चिंतन करना उस कथा का कि कथा ये चिंतन कुछ समझना, फिर वही मनन करना उस कथा की अपने मन से तवारी करना। वो तीन काम करते, श्रवण चिंतन और मनन तीन काम करते, इसलिए ਉਹਦੇ वास्ते विमान आया। तो धुंधुकारी की बैकुंठ लोक की ले बोली विष्णु भगवान। फिर इस कथा की मध्य नजर रखते हुए फिर अगले साल की कथा शुरू करवाई। फिर सारे लोग ग्राम के लोग निर्जल व्रत रखिया, सारे लोग 7 दिन। फिर 7वें दिन भगवान का विमान आया तो सारे लोग की बैकुंठ लोक की ले बोली सत्यनारायण भगवान की। इसलिए कहते हैं कि कथा कोई भी चला ली हुए, कोई सत्संग चला ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान देना कथा दी होती, उधर जिधर गल्ला नहीं करनी, कथा दी होती ध्यान देना। पता नहीं किहड़े रूप च परमात्मा इत्थे बैठे ने। ये कथा जिहड़ी है, इस कथा च उधर परमात्मा बैठे ने। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया भक्त प्रहलाद के लिए, अवतार लेता। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा परमात्मा जीव च है या निर्जीव च है? उन्हें आख्या मेरा परमात्मा निर्जीव च भी है। उन्हें आख्या कि निर्जीव च तेरा परमात्मा इस खंबे च है? उन्हें आख्या बिल्कुल है। जिन्ना मार लगते तलवार दी प्रहलाद की तो उस खंबे दे विच नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान पैदा होते हैं। नरसिंह भगवान की कथा तो उसे आगे सुनानी है, तो मैं देता है। तो कण कण च परमात्मा है, इतने कण कण च ये पता कोदे अंदर परमात्मा बैठे हैं। ये पता परमात्मा कुछ भी कथा सुना देना। तो कण कण च परमात्मा की याद करना, उस परमात्मा का ध्यान करना, उस परमात्मा का भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
ठंडा ठंडा पानी डूंगी डूंगी नदी आज ठंडा ठंडा पानी ओदे विच रुड़दी मैना सहेलियो ओदे विच रुड़दी मैना
भगवान धुंधुकारी जी जैसे पापी को भी दर्शन देके वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। धुंधुकारी जैसे पापी भी उस भगवान की कथा, इस पवित्र कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की सुनिए ते वैकुंठ लोक की चलिए। पापी लोग करिए ते जिन्हें पुण्य आत्मा लोग उनका क्या। तो इसलिए कहते हैं कभी पाप नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा की याद करना सदैव, उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करना कि 2 दिन की जिंदगी पता नहीं केड़े वेले टुरी जाना, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। कीर्तन सत्संग भागवत की कथा अवश्य सुने, खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए। अपने बच्चे की शिक्षित करना, अपने बच्चे की अपने इस संस्कृति दसनी, इस सारी संस्कृति के आज सारे बच्चे अपनी संस्कृति को दूर जा रहे। आज सारे बच्चे की हनुमान चालीसा नहीं आते, आज सारे बच्चे की गायत्री मंत्र नहीं आता। ये चीजें अपने बच्चे की जरूर दसनी है। अपने बच्चे की हनुमान चालीसा, अपने बच्चे की गीता का पाठ ऐसे शिक्षित जरूर करना अपने बच्चे को। आज आपने ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की कथा सुनी और धुंधुकारी की कथा सुनी। बाकी जड़ी आगे की कथा वो तो सही कर सकेंगे। बोलिए सियावती रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। सुनिए, बोलिए सियावती रामचंद्र महाराज की। दे दे कोई को नाम, नवरात्रे चला दे मेरा भरा करनी है। एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, वेटनरी डॉक्टर है, माती समझो सरदार ने कपड़े पाई जाए हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर से वेटनरी ओ मंदरा देखो ने आज कोई
दरबार की जय। सारे जने खड़े हो जाना, अगे आई आरती कर ले।